गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। लघु बीजाणु के बारे में हमने कल पढ़ा था, चतुष्क के बारे में। लघु बीजाणु चतुष्क, तो लघु बीजाणु चतुष्क है वो आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते थे? केलोस परत के द्वारा, और टेपिटम के द्वारा स्रावित केलेज एंजाइम है उसको विघटित करने के कारण चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते। अब लघु बीजाणु या परागकण की संरचना देखें तो लघु बीजाणु क्या होती है? नर युग्मोद्भिद की। लघु बीजाणु या परागकण क्या है? लघु बीजाणु या परागकण तो नर युग्मोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था। लघु बीजाणु का परागकण क्या है? तो नर युग्मोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था है, वही परागकण या लघु बीजाणु कहलाता है। अब ये जो नर युग्मोद्भिद होता है वो एक केंद्र की व रिक्तिका युक्त जीवद्रव्य सघन जीवद्रव्य युक्त होती संरचना होती है। अब जो लघु बीजाणु है उसका जो व्यास देखेंगे वो होता है 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर। 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर। तो लघु बीजाणु है या परागकण है, उसकी जो संरचना देखते हैं अपन तो उसमें दो चीजें दिखाई देती है। बाहर की तरफ होती है एक्साइट और आंतरिक चोल को बोलते हैं इंटाइन। बाह्य चोल व आंतरिक चोल। एक्साइट और इंटाइन। तो बाह्य चोल यानी परागकण है उसके ऊपर दो आवरण होते हैं, बाह्य चोल, दूसरा कौन सा होता है? आंतरिक चोल। तो बाह्य चोल और आंतरिक चोल उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे बाहर की तरफ परागकण के सबसे बाहर की परत है वो क्या कहलाती है? बाह्य चोल कहलाती है। ये इस बाह्य चोल पर विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इस रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन। और आपने पढ़ा भी था कि स्पोरोपोलेनिन का निर्माण कौन करता है? टेपिटम की कोशिका। तो टेपिटम की कोशिका द्वारा स्रावित स्पोरोपोलेनिन है वो परागकण की बाहर की सतह पर पाया जाता है। कौन सी परत पाया जाता है? बाह्य चोल में। तो बाह्य चोल में रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन। ये अपघटित नहीं होता है, यानी इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। अपघटन नहीं होने के कारण ये क्या रहता है? जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहता है। तो एक बार बोर्ड में ईयरली 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं? परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो उसका कारण क्या है कि परागकण की बाहरी सतह पर किसका अणु पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन का अणु पाया जाता है, जिसका आसानी से अपघटन नहीं होता है और जीवाश्म रूप में या लंबे समय तक परागकण क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। अब जिस स्थानों पर यानी कुछ स्थान ऐसे रहते हैं परागकण में जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, जैसे मान लो मैंने हटा दिया। तो कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है जिसके कारण क्या बन जाते हैं? छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छिद्र। यानी बाहरी सतह पर क्या बन जाते हैं? छिद्र। इन छिद्रों की संख्या अलग अलग में अलग अलग होती है। द्विबीजपत्रियों में भी छिद्र होते हैं,
इन छिद्रों के द्वारा परागनली बाहर निकलती है। बाद में परागनली बाहर निकलती है। तो जो छिद्र बनते हैं जहां स्क्रोपोलिन नहीं पाया जाता है वहां पर छिद्र बन जाते हैं। इससे परागनली कहां निकलती है? बाहर की तरफ निकलती है। और इन छिद्रों की संख्या अलग अलग होती है। द्विबीजपत्रियों में इनकी संख्या, छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 3। जबकि एक बीजपत्रियों जो छिद्र है उनकी संख्या कितनी होती है? इन्हीं छिद्रों के से बाहर की तरफ क्या निकलती है? परागनलिका निकलती है। तो ये तो गई बाहर की एक जेल। तो एक जेल में स्क्रोपोलिन किससे बनी होती है? स्क्रोपोलिन से। दूसरा परत जो आंतरिक परत है वो परत कौन सी है? इंटाइन, जिसको क्या कहते हैं? अंतःचोल। आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? अंतःचोल। ये पार्ट है वो हो गया अंतःचोल। तो ये अंतःचोल किससे बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। दोनों में डिफरेंस हो गया। बाह्य चोल है उस पे किसका पाया जाता है? स्क्रोपोलिन का। जबकि आंतरिक चोल है वो किससे बना रहता है? सेलुलोज और किसका बना होता है? पेक्टिन का बना हुआ होता है। और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और सघन जीजवे पाया जाता है और क्या पाई जाती है? रेक्टिका। इस प्रकार से लघु बीजाणुओं की मुख्य संरचना इस प्रकार। तो दो परत है, आसान से दो परत होंगे दोनों के। अब यहां पर एक है कि जो लघु बीजाणु है तो वो कहां बनेंगे? लघु बीजाणु धरनी में। अब लघु बीजाणु जब परिपक्व हो जाती है तो उसमें क्या होता है? स्फुटन होता है, यानी परागकण बाहर निकलते हैं। तो लघु बीजाणु धरनी है या कहेंगे परागकोश। परागकोश में जब परागकण या लघु बीजाणु परिपक्व हो जाती है तो परागकोश है वो क्या हो जाता है? फट जाता है, या परागकोश की भित्ति फट जाती है, जिसे क्या कहते हैं? परागकोश स्फुटन। जब परागकोश क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाते हैं और परागकोश परिपक्व होने के पश्चात परागकोश फट जाते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? परागकोश स्फुटन कहते हैं। और परागकोश स्फुटन के दौरान ये परागकण कहां आ जाते हैं? लघु बीजाणु धरनी से कहां आ जाते हैं? बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो परागकोश ये भाग है, इसे परागकोश कहा था हमने। तो इससे परागकण जब बाहर आते हैं तो कौन कौन से तरीके से ये परागकोश फटता है उसके आधार पर परागकोश के स्फुटन को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 1, 2, 3 और 4। पहला है सबसे पहले अनुदैर्ध्य स्फुटन। जब परागकोश है उसमें लंबवत स्फुटन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्फुटन। यानी यहां पर जो स्फुटन हो रहा है लंबाई में अनुदैर्ध्य या लंबवत होता तो उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्फुटन। इस प्रकार का स्फुटन कौन से प्लांट में होता है? धतूरा है, कपास है, गुड़ है, इसमें। जबकि दूसरा प्रकार है अनुप्रस्थ स्फुटन। इस प्रकार के स्फुटन में जो परागकोश की लंबाई में, परंतु यहां अनुप्रस्थ, यानी जैसे परागकोश है तो इसके अनुप्रस्थ भाग में पट या फटता है, जिससे परागकण कहां निकल आते हैं? बाहर की तरफ निकल आते हैं, जिसे कौन सा बोलते हैं? अनुप्रस्थ स्फुटन। ये किसे पाया जाता है? तुलसी में पाया जाता है। तीसरा प्रकार है कपाटीय स्फुटन। इसमें जो परागकोश है वो कपाट के रूप में एक हो सकता है या अधिक कपाट हो सकते हैं। एक या अधिक कपाट में खुल जाता है, जिससे परागकण कहां निकल आते हैं? बाहर निकल आते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कपाटीय स्फुटन। ये किसमें होगा? दालचीनी। और चौथे प्रकार का है सैरंध्री। अब सैरंध्री यानी रंध्र,
यानी परागकोश की सतह पर एक या दो छिद्र बन जाते हैं और छिद्र के द्वारा यहां से परागकण कहां निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, सैरंध्रीय स्फुटन कहते हैं। ये किसमें मिलेगा आपको, बैंगन और आलू है उसके पुष्प है, उनके परागकोश में इस प्रकार का स्फुटन होता है। तो ये आज हमने यहाँ देखा सबसे पहले लघु बीजाणु की संरचना, जिसमें दो परत थी, एक्सैंट, दूसरी कौन सी थी, इंटाइन। एक्सैंट है वो किससे बनी थी, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है, जबकि इंटाइन है वो परत किससे बनी थी, सेलुलोज और पेक्टिन से। बाहरी परत है उस पे स्पोरोपोलेनिन होने के कारण जैविक अपघटन नहीं होता है और लंबे समय तक क्या रहता है, सुरक्षित। फिर अगर परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उसमें स्फुटन कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। पहला अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा कपाटीय, चौथा सैरंध्रीय। अगर लंबवत हो जाता है तो अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ हो तो अनुप्रस्थ स्फुटन, कपाट के रूप में खुले तो कपाटीय स्फुटन और रंध्र के रूप से छिद्रों के द्वारा अगर परागकण बाहर आते हैं तो उसे सैरंध्रीय स्फुटन कहते हैं। ओके।